आप सभी अभ्यर्थियों से जोर देकर के विनम्र अनुरोध है, आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि यदि आप अब प्रिपरेशन में नहीं लगेंगे कि आपके पास समय नहीं मिलने वाला है और आपको मौका नहीं मिलने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं सभी बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। क्या अब नहीं होगा आंदोलन? आंदोलन क्या अटकने वाला है? इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। आंदोलन में पड़ी फूट, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। नियमावली में कोई बदलाव होना संभव भी है या फिर यूं ही आप आंदोलन कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और 90% अभ्यर्थी बीपीएससी के पक्ष में हैं या फिर नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और सेटिंग वाले अभ्यर्थी कोर्ट की जो दरवाज़ा है वो खटखटा सकते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और नियोजित जो नियमावली का बहिष्कार करने के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि क्या अब नहीं होगा आंदोलन। पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या आंदोलन अब नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आंदोलन जो चल रहा है ना, बस उतना दिन, जितना दिन चल रहा है उतना दिन किसी तरह से ठेल करके चल रहा है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इसका जो आपका बहुत पुख्ता मुद्दा है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। यदि हम बात करें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप अपने आप से समझिए कि आप अभ्यर्थी हैं कितने टोटल। तो आप कहेंगे कि हम 3 लाख हैं, ठीक है ना। यदि हम लोग बात करेंगे कि जो आपको यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं ये हैं कितने, वो कम से कम 4 लाख हैं। बात समझिए, 4 लाख हैं। अभी टोटल हुए कितने, टोटल हुए आपको 7 लाख, टोटल हुए 7 लाख। अब हम बात करते हैं कि जो आंदोलन में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, इतनी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या जो है आपको 1200 से 1500 है। इनकी जो संख्या है ना, ये आपको 1200 से 1500 है। बात समझिए, कहाँ 7 लाख है, ये टोटल के टोटल इनको लाभ या हानि होने वाली है टोटल 7 लाख को। बात समझिए, और इसमें से केवल 12 से 1500 है। तो बात हम ये कर रहे हैं कि इन 7 लाख का यदि हम 10% के बारे में बात करें, 10% के, तो ये आपको होते हैं 70,000। ये आपको होते हैं कितना, 70,000। मान लीजिए कि इस जो 10% में है ना, इनमें भी जो ये 10% है, इनमें भी जो है 10%, वो 10%, तो इनके बारे में बात करें, इनका 10%, तो ये आपका होता है 7,000। ध्यान दीजिएगा, ये कितना होते हैं, 7,000। तो इसका 10% का 10% का 10% तो आना चाहिए था इस आंदोलन में, लेकिन आ कितने रहे हैं, 1200 से 1500। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितने, इतने, यदि आपको आंदोलन में सिर्फ इतने ही आ पा रहे हैं, तो इससे आपको क्या अनुमान लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस पक्ष में है कि जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम हो रहा है, हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या उनका, इसका मतलब तो यही ना हुआ, कम से कम बेस ये 90% ना होकर के 80% हो जाए, ठीक है ना। इसका अर्थात ये जो बहुमत में है ये वाले हैं। और सरकार इस विषय पर नजर गड़ाई हुई है, जो सरकार है ना, ये नजर गड़ाए हुए है कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्या करें और क्या ना करें, इस विषय पर सरकार नजर गड़ाए है। आप जो कर रहे हैं ना, तो सिर्फ आप ही नहीं जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है, क्योंकि इस पर वो पल पल की रिपोर्ट ले रही है कि आखिर ये कैसा हो सकता है आंदोलन, कितना उग्र हो सकता है। इन सब के बारे में वो विचार कर रही है और देख रही है, तो ये नजर गड़ाए हुए हैं। तो इससे ये सीधा सीधा पास आपको समझ में आ रहा है ये बात कि इससे आपको जो आंदोलन है ना, आंदोलन से सरकार के जो कान पर है जो भी आपको नहीं रेंगने वाली है, और ये आंदोलन आपका विफल होने वाला है, जैसा ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो जो आंदोलन है, आंदोलन में फूट पड़ने की भी बारे में बात हम लोग करते हैं कि इसमें फूट पड़ रही है। फूट पड़ने के बारे में हम लोग बात ये कर रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक है ना, वो अपना अलग ही राग आलाप रहे हैं, जो नियोजित है वो अलग राग आलाप रहे हैं, जो सीटेट बीटेट स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं वो अलग राग आलाप रहे हैं। कहने का अर्थ है कि सबको नेता बनना है, जितने भी लोग हैं ये सभी अपने आप में नेता है, और नेता सभी अपने आप का बनना चाहता है। सीटेट वाला अलग ही नेता बनने वाला है, और जो बीटेट वाला है अलग ही नेता बन रहा है, स्टेट वाला अलग नेता बन रहा है, और जो नियोजित है वो आपको अलग ही नेता बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, इसमें आपको फूट पड़ी हुई है, कोई एक मुख से नहीं है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, और सभी जो है आपको एक ही मुख से बोल रहे हैं और उनका आपका एक ही तरह का मांग हो। तो सो जो है सो अपने आप में कोई 10 लोगों का इधर ग्रुप बनाया हुआ है, 10 लोगों का इधर ग्रुप बनाया हुआ है, 10 लोगों का इधर ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप में ही सारे के सारे बटे हुए हैं। और जब संगठन आपको बंट जाती है चारों तरफ, तो क्या होता है, उसका कोई परिणाम नहीं होने वाला है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो आपका यहाँ पर आंदोलन है ना, आंदोलन के विफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसका कारण ये है कि आंदोलन में जो आंदोलनकारी है उनकी संख्या बहुत कम है, और इनके अभ्यर्थियों के बारे में बात करें, उससे लाभ मिलने वाले के बारे में बात करें, तो लगभग 7 लाख हैं, 3 लाख जो नए वाले हैं, 4 लाख जो पुराने वाले हैं। तो इससे क्या आपको पता चल रहा है कि ये जो आंदोलन है ये आपका नहीं होने वाला है। तो सीधा सीधा आपका अब यहाँ से ये कनेक्शन जुड़ता है कि आपको कुछ नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन, अपनी जो प्रिपरेशन है इस पर फोकस करना है, ठीक है ना। भले ही अभी तक आपको इसका सिलेबस न पता हो कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के बारे में आपको नहीं पता है, फिर भी कुछ नहीं करना है। आपको जो भी आप पढ़े हुए हैं उसका तो रिवीजन
रिवीजन आप कर सकते हैं। पेडागोजी वगैरह का आप रिवीजन कीजिए क्योंकि उसका आपको यहाँ पर महत्व होने वाला है और वो अपने आप में अधिक मात्रा में पूछी जाएगी। तो जो आपके पास है उसका आप रिवीजन कीजिए, आपका इतना काम है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नियमावली है इसमें कोई बदलाव होना संभव है। तो ऐसा करने से क्या आपको दिख रहा है कि क्या ये आपको नियमावली में बदलाव हो सकती है? इससे तो अभी तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इनकी जो संख्या ही ना है ये आपको काफ़ी कम है, और काफ़ी जब कम होती है संख्या तो क्या होता है, संगठन कमज़ोर पड़ने लगता है, और जब ये कमज़ोर पड़ेगा तो आपको समस्या होने वाली है। अब एक तो इतनी संख्या में है ही, ऊपर से इनका गुट भी दुनिया भर का हो गया है, इनमें सब अपने आप में नेता है, और जब सब अपने आप में, कहा जाता है, कहावत है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, और जब जहाँ ज़्यादा जोगी हो जाएंगे तो क्या होने वाला है, काम आपका नहीं होने वाला है। तो सीधा सीधा आपको ये संकेत है कि आप कुछ नहीं करिए, अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है ना। जो कर रहे हैं उनका अपना मुद्दा है, उनका अपना अधिकार है, बहिष्कार करें। बहिष्कार अर्थात ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है। तो कोई बहिष्कार कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो बहिष्कार कर रहे हैं उनको बहिष्कार, इनका जो मूलतः मांग के बारे में भी बात करें कि जो नियोजित हैं उनका मूलतः मांग क्या है। इन्होंने कहा है कि पहले तो इसे कैंसिल कर दीजिए। यदि आप कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं तो जो नियोजित है इनका कहना है कि हमको कम से कम 7 बार चांस मिलना चाहिए परीक्षा देने का, कम से कम जो 3 बार है वो हमको 7 बार मिलना चाहिए। और जो आपको यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जो 2.5-3 लाख जो अभ्यर्थी हैं, इनके बारे में हम बात करें तो इनका जो जेन्युइन मांग है कि आप नहीं कैंसिल, वो भी चाह रहे हैं कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो जो आपका यहाँ पर 50% आरक्षण मिल रहा है लेडीज का, तो वहाँ पर यदि न सीट मिले, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि न सीट खाली हो, सीट न खाली अर्थात जो यहाँ पर लेडीज न हो, तो उस स्थिति में पुरुष को यहाँ पर मौका मिले, ठीक है ना। इनका जो मूलतः ये 2 तरह की मांगे हैं। पहली तो मांग है कि इसको सफा खारिज ही कर दिया जाए, जो आपको यहाँ पर नियमावली आई है इसे सफा रद्द ही कर दिया जाए। यदि ऐसा न हो पाता है तो इस स्थिति में इनको 7 बार मौका दिया जाए, कम से कम ये काम हमको हमारे लिए कर दिया जाए। और नहीं तो जो आपको 50% जो आपको लेडीज है, यहाँ पर यदि लेडीज न मिले कोई, तो हमको वहाँ पर मौका मिला जाए, अर्थात पुरुष अभ्यर्थी को वहाँ पर क्या होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो इससे आपको ये सीधा सीधा पता चलता है कि जो आपका यहाँ पर आंदोलन है, आंदोलन से कोई विशेष अब मतलब होने वाला नहीं है। तो आपको अपना फोकस, टोटली फोकस, जितना भी आपके पास फोकस करने की क्षमता है, आप फोकस कीजिए अपने एग्जाम पर, क्योंकि एग्जाम है, उसी को क्रैक करने के बाद आपको नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे ये संकेत मिल रहे हैं, अभ्यर्थियों का न पहुँचना यही संकेत देता है कि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हैं, बीपीएससी के समर्थन में, अर्थात बीपीएससी के एग्जाम देने के समर्थन में है कि हम इसी के थ्रू एग्जाम करेंगे और हम रेगुलर शिक्षक बनेंगे, अर्थात राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे बजाय नियोजित शिक्षक के, ठीक है ना। नियोजित शिक्षक क्या है, एक अपने आप में धब्बा है। अब नियोजित शिक्षक को भी इतना कुछ करने की जरूरत तो सरकार को थी नहीं, नियोजित शिक्षक को डायरेक्ट इसमें बहाल कर देना चाहिए था। डायरेक्ट बहाल करने का अर्थ क्या है, इनको एग्जाम से नहीं कोई मतलब रखना चाहिए था। लेकिन कुछ तो ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जो क्या स्कूल में जाते हैं और सोते हैं, क्या स्कूल में जाते हैं, सोते हैं, और उनको कुछ विशेष आता होता भी नहीं है। अब बहाल जानते हैं कि प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया से बहाली हुई है, तो उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर नियोजित शिक्षक तो उस तरह से आप डायरेक्ट बहाल कर सकते थे, इनके एक्सपीरियंस के आधार पर। चलिए 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप अब रेगुलर में बन जाइए, ठीक है ना। लेकिन इससे भी सरकार को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। इससे सरकार को क्या होने वाला है, विशेष लाभ होने वाला नहीं है। तो ये भी आपको उसी बात पर अड़ी हुई कि नहीं, आपको परीक्षा दीजिए तभी आप रेगुलर शिक्षक बनेंगे। परीक्षा क्रैक कीजिए और रेगुलर शिक्षक आप बनिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेटिंग वाले। तो सेटिंग वाले खासा परेशान है, जो आपको सेटिंग वाले हैं ये खासा परेशान है। देखिए, सेटिंग की संभावना को 100% टाली नहीं जा सकती कि सेटिंग नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी कदाचारी की जो बात है आपको आती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बीपीएससी है इसमें भी थोड़ा बहुत संभावना होती है, लेकिन वो ज़्यादा संभावना होती है जो बड़े बड़े लोग हैं उनका, ठीक है ना। जो छोटे लोग हैं तो जब बड़े बड़े में हो सकता है, तो छोटे छोटे में भी हो सकता है कि इधर उधर जिसके पास पैसा हो अपना काम चला ले, वो तो बाद की बात है, ठीक है ना। संभावना बिहार में कहीं भी बिल्कुल नगण्य नहीं है, कुछ न कुछ की संभावना हर जगह है। कुछ न कुछ की संभावना के बारे में हम लोग बात करें तो हर जगह है। और मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा। यदि बहुत बढ़िया लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बड़ी बात यह है कि आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्योंकि यही है आपको नौकरी दिलाने वाला है। तो इससे आप भटकिए नहीं है, ये जो भी कर रहे हैं इनको करने दीजिए। आपका जो काम है वो अपने काम में लगे रहिए, क्योंकि वही आपको अपने मंजिल तक पहुँचाने वाला है। सिलेबस के बारे में तो आपने जान ही लिया कि अभी तक सिलेबस
नहीं आया है तो सिलेबस न आने से भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप आज से पहले पढ़े हैं तो क्या ऐसी बात थोड़ी है कि जो आप पढ़े हैं वो आने वाला ही नहीं है। जो आप आज से पहले पढ़े हैं वो भी तो आपको 50% निश्चित है कि आने वाला है, ठीक है ना। तो उसी को आप रिवीजन कीजिए और जो आपको 50% आपका है उसके बारे में हम लोग बात करें तो जब आपका यहाँ पर सिलेबस रिलीज होगा तो उसके बारे में आप बात कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। तो आपके पास समय आपके पास जितना भी मिलेगा वो आपके पास कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अलग तरह का जो आपको यहाँ पर तैयारी करना होगा तो आपको बिल्कुल ही अलग होने वाला है। जो इससे पहले आप सीटेट बीटेट, ठीक है ना, उसमें आप नहीं तैयारी किए होंगे तो उसके लिए आपको समय चाहिए। जो आपको 50% सिलेबस अलग तरह का होगा उसके लिए आपको समय चाहिए, और समय चाहिए तो पहले इसको तो आप 100% क्लियर कर लीजिए। जब इसको क्लियर कर लीजिएगा तो इसके लिए आपके पास समय जितना है उतना भी पर्याप्त होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं और आप अपने प्रिपरेशन में जरूर लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास समय आपको जितना भी मिलेगा वो आपको कम ही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों, यदि आप मैथ्स, रीजनिंग और पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और यदि अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।